We see the classification of the magnetic material. There are particularly three type of the magnetic material: diamagnetic substance, paramagnetic and ferromagnetic. Firstly we see with the diamagnetic. So who divided all this category? That is the Faraday. डायामैग्नेटिक क्या होता है? द सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जो सब्सटेंस जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें आर फेबली मतलब हल्के से वो मैग्नेटाइज हो जाएं, और जो मैग्नेटाइज होंगे डेट इज़ इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोवाइड की है, जो मटेरियल ये रखा हुआ है वो मैग्नेटाइज होंगे हल्के से, डेट इज़ इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, डेट इज़ कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. It is also observed that when diamagnetic sample is placed in non-uniform magnetic field, कभी भी हम diamagnetic material को जब non-uniform magnetic field में रख दें, it tend to move from a stronger part to the weaker part of the magnetic field. कभी भी हम जब डायामैग्नेटिक को वीक और नॉन-यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ मूव होते हैं? दे मूव फ्रॉम दैट वीकर पार्ट, स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द वीकर पार्ट. जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ से लेके दूसरी तरफ वीक पार्ट की तरफ, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होती है उस तरफ वो अपने आप को अरेंज करते हैं व्हेन दे आर प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. आल्सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. Now we see the paramagnetic substance. The substance when placed in magnetic field, they are feebly magnetized in a direction of magnetic field. और वो सब्सटेंस जब जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और उनकी मैग्नेटिक जो फील्ड की डायरेक्शन होती है, उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और जो उनको प्रोवाइड की जाती है मैग्नेटिक फील्ड वो सेम हो जाती है. मतलब ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे और उनकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में उनको मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसी डायरेक्शन में इनकी मैग्नेटिक फील्ड. डैट मीन ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में प्रोवाइड की है. ये जो मटेरियल है इधर वाला साउथ बना लेगा, इधर वाला नॉर्थ बना लेगा, तो अंदर हमें पता है साउथ से नॉर्थ होता है, तो इसी डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड थी. अगर इसकी बात करें, ये इधर वाला साउथ बना रहा है, इधर वाला नॉर्थ बना रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर होगी डेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो डेट इज इन द ऑपोजिट केस. And there is a one more thing in contrast, the behavior of diamagnetic, a paramagnetic substance tend to move from the weaker part to the stronger. ये अपने आप को weaker से stronger part में move करते हैं जब इनको non uniform magnetic field में रखा जाता है. And there is a one more thing that paramagnetic substance पे उनके behavior पे temperature का बहुत depend करता है. Okay? And the last one, ferromagnetic, the substance which when placed in a magnetic field are strongly magnetized. जब कोई भी सब्सटेंस जो आप मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और अपने आप को वो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज कर लें, स्ट्रॉन्गली मतलब उसमें पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाए, उसको हम फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं. Similarly, when a ferromagnetic substance placed in a non-uniform magnetic field, it quickly move from the weaker part of the magnetic field to the stronger part of the magnetic field. Weaker मतलब जहाँ पे less field है, field की amount बहुत कम है, और जहाँ से field का magnetic field stronger है. Furthermore, the ferromagnetic behavior of the substance become temperature dependent above सर्टन टेम्परेचर. ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, बट एक सर्टन रेंज के बाद ये डिपेंड होना स्टार्ट करते हैं. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड होना, उसको हम क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर.